students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 7, cube and cube roots. अपन अपना लास्ट चैप्टर जो 6 चैप्टर पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वो और क्यूब एंड क्यूब रूट्स काफी ज्यादा सिमिलर है, उसकी एक्सरसाइजेस भी काफी ज्यादा सिमिलर है. इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है रामानुजन का टॉपिक, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, एंड हार्डी. रामानुजन एंड प्रोफेसर जीएच हार्डी. ये जो भी टॉपिक है ये किस पे है, 1729 एक रिक्शा नंबर था. वो रिक्शा नंबर में दोनों जन ट्रेवल कर रहे थे, तो अचानक जीएच हार्डी ने क्या बोला, ये नंबर बहुत बोरिंग है. तो रामानुजन ने क्या बोला, नहीं ये नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है, दो क्यूब्स का टोटल इन अ डिफरेंट वे. तो ये जो टॉपिक है इस पे तुम लोगों को और स्टडी करना है एंड इसकी डिटेल्स निकालने की टॉपिक क्या था. ठीक है, सो मेन अपन टॉपिक करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स. क्यूब होता क्या है, कोई भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो वो क्या हो जाता है, क्यूब. कोई भी एक नंबर है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो वो क्या हो जाता है, क्यूब. क्लियर? ओके. अब क्यूब रूट क्या होता है, कोई भी नंबर उसको 3 टाइम्स सेम नंबर से डिवाइड कर दो उसको होता है क्यूब रूट. क्यूब रूट कैसे सिंबल करते हैं, ये रूट का सिंबल है, इधर 3 लिख देते सपोज 27, तो इधर 3 लिख देते, ये हो गया क्यूब रूट, मतलब 3 टाइम्स रूट करना. तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 27. 27 का क्या फैक्टर्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब ये क्या हो गया, 3 क्यूब हो गया. क्यूब एंड क्यूब रूट कट हो सकता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट होता है, वैसे क्यूब एंड क्यूब रूट भी कट हो सकता है. तो ये अल्टीमेटली इसका आंसर क्या बचा, ओनली 3. क्लियर एवरीवन? क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब क्या होता है. अपन स्टार्ट करें डायरेक्टली एक्सरसाइज के साथ. ओके, उसके पहले मैंने जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर में बताया था वैसे क्यूब एंड क्यूब रूट में बताऊंगी. यूनिट डिजिट सब क्यूब्स का क्या होता है, पहले अपन वो डिसाइड करेंगे. जो नहीं होता वो कभी क्यूब ही नहीं हो सकता. क्लियर? सो 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 1 1, 1 1 1. 2 को अगर मैं 3 टाइम्स करूं तो 2 2 4, 4 2 8, तो 8 हो गया. 3 3 3 9, 9 3 27, तो यूनिट डिजिट 27 का क्या है, 7. 4 4 16, 16 4 64, सो पीछे क्या आ गया, 4. 5 5 25, 24 5 125, तो 5 का क्यूब क्या है, 125, तो यूनिट डिजिट उसका क्या है, 5. 6 6 36, 36 6 216, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6. 7 7 49, 49 7 343, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 3. 8 8 64, 64 8 64 8 8 4 32, 3 8 6 48 प्लस 3 49 50 51, तो 5 1 2 आया, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 2. 9 9 81, 81 9 729, तो पीछे क्या आ गया, 9. 10 10 100, तो 3 0 आएंगे तो क्यूब होगा. 3 0 आएंगे क्योंकि 100 10 1000, तो 3 0 आएंगे तो क्यूब होगा. अब मेरी बात सुनना, सबसे पहला क्वेश्चन मैं अभी रब नहीं कर रही क्योंकि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन इसके ऊपर ही बेस्ड है. एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब. तुमको बताना है कि परफेक्ट क्यूब हो ही नहीं सकता, तो सबका यूनिट डिजिट देखना है. सबसे पहला वाला क्या है, 216, उसका यूनिट डिजिट 6 है, तो हाँ वो क्यूब है. सेकेंड का यूनिट डिजिट ये है, ठीक है. सेकेंड का 128, क्या 8 है, हाँ है, तो ये भी हो सकता है. थर्ड का 1000, 3 0 है, हाँ ये भी पॉसिबल है. फोर्थ का 100, 2 0 किधर भी आया इसके अंदर, फोर्थ 0 में, सॉरी 2 0 किधर भी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो ये नहीं हो सकता. 3 0 हो तो ही क्यूब है, 2 0 में क्यूब नहीं हो सकता. 4 6 6 5 6, क्या 6 है, यस है, तो ये भी पॉसिबल है. क्लियर एवरीवन? सो इसको अच्छे से गो थ्रू करो और तुमको रीजन क्या लिखना है, एज द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 6, सो इट कैन बी अ क्यूब. एंड अगर नहीं है, सो द लास्ट 2 डिजिट्स आर 2 zeros एंड इट कैनॉट बी अ परफेक्ट क्यूब. क्लियर? एज द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द पर्टिकुलर नंबर आर 2 zeros, सो इट कैनॉट बी अ परफेक्ट क्यूब. क्लियर एवरीवन? तो इस सेट से लिखना, एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू करो, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी मल्टीप्लाइड मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा? ये अपन ने सेम स्क्वायर्स वाले में भी किया है कि ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ये रब कर देती हूँ, समझ आ गया सबको? ओके, तो सबसे सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 243। तो 243 2 से तो पॉसिबल ही नहीं है ऑब्वियसली, 3 से ट्राई करते। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 और 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इसमें कितने 3 है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 है। तो ऐसा कौन सा नंबर? 3 से एक क्यूब तो बन गया, इसके अंदर 2 में एक और की नीड है 3, ये 3 तो एक क्यूब बन गया, राइट? ये 2 ही है तो एक और 3 इंटू करूंगी तो क्यूब बन जाएगा। मुझे कैसे भी करके क्यूब बनाना है, ठीक है? सो 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड ऑन बोथ द साइड्स। एग्जैक्टली वही जो स्क्वायर रूट में करते, राइट? दोनों साइड में 3 मल्टीप्लाई करो, दैट इज 3 बार, 5 बार तो ऑलरेडी है ये, 6 बार कर दो, 5 बार है, एक और मैंने इंटू किया तो 243 में भी तो इंटू हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 6 + 1 7, 729। सो क्या लिखा है? अपन को तो सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 3 नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? अच्छा, समझ आ गया ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसके अंदर फर्स्ट सेकेंड लास्ट स्टेप से करवाती जाऊंगी, ठीक है? 256, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर? तो ये 3 का एक स्लॉट बन गया, ये 3 का एक स्लॉट बन गया। तो 2 2 ही है, एक और चाहिएगा क्योंकि क्यूब्स के अंदर 3 3 चाहिए, एक एक नंबर 3 3 बार चाहिए। तो इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने का? 2 मस्ट बी मल्टीप्लाई, ठीक है? ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट लास्ट वाला कौन सा है? फिफ्थ वाला नंबर है 100। सो 250 जा 225 जा 5 5 जा, समझ आया? 5 5 जा 5 1 जा। अब मैम इसमें तो 2 भी 2 ही बार है और 5 भी 2 ही बार है, तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे? 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली दोनों क्या हो गए? 10। तो 10 शुड बी मल्टीप्लाइड ऑन बोथ द साइड्स। समझ आया? 10 मस्ट बी, विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड? 10 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अगर दोनों नहीं है तो दोनों एक एक मल्टीप्लाई करो, दोनों एक एक कम पड़ रहा है तो दोनों एक एक मल्टीप्लाई करो। समझ आया? दोनों एक एक कम पड़ रहा है तो दोनों एक एक मल्टीप्लाई करो। इजी ना? अच्छे से गो थ्रू करो। नेक्स्ट कंटिन्यू करती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। याद है स्क्वायर रूट में अगर एक ज्यादा होता तो अपन एक को कम करते, इसमें 3 के बदले अगर 4 होगा तो चौथे वाले को डिवाइड कर लेंगे तो 3 बच जाएगा। क्लियर? तो सेम पैटर्न अपन को सबसे पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहला नंबर क्या? 81, 3 27 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3।
कौन सा एक एक्स्ट्रा बच रहा है, ये 3 ने तो क्यूब बना दिया, तो ये एक्स्ट्रा बचा ना, तो ये अगर 3 एक्स्ट्रा है उसको मैं डिवाइड कर लूंगी तो एक्जैक्टली सेम आ जाएगा। सो 3 मस्ट बी डिवाइडेड। कौन सा नंबर डिवाइड करना है, तो 3 मस्ट बी डिवाइडेड बिकॉज वो एक्स्ट्रा है। क्लियर? जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको डिवाइड करो। सेकेंड 128 2 6 12, 2 4 8, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। क्लियर? अब ये तीनों ने एक पैर बना दिया, ये तीनों ने एक पैर बना दिया, ये खाली बैठे हैं, ये एक्स्ट्रा है ना, सो 2 मस्ट बी, जो एक्स्ट्रा है वो डिवाइड कर दो। 3 का पैर बनाओ, जो एक्स्ट्रा है वो डिवाइड कर दो, तो 2 मस्ट बी डिवाइडेड। क्लियर? नाउ फिफ्थ 704 2 3 6, 2 5 10, 2 2 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 44 2 22 2 11 एंड 11 प्राइम नंबर है, सो 11 1 इधर तक क्लियर है। अब 2 ने 3 का पैर बना दिया, 2 ने 3 का पैर बना दिया, कौन एक्स्ट्रा है, 11, सो 11 मस्ट बी डिवाइडेड। जो एक्स्ट्रा है वो डिवाइड करना है। क्लियर एवरीवन? सो 11 मस्ट बी डिवाइडेड। इधर क्लियर हो गया? सब अच्छे से गो थ्रू कर दो, मैं नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ। ओके Again, an important question. Prakshit makes a cuboid of plasticine of sides 5 cm, 2 cm and 5 cm. How much such cuboids will be needed to make a cube? Okay. अब इसका cuboid के measurements क्या है? 5 cm, 2 cm and 5 cm. कितना मैं और मल्टीप्लाई करूंगी तो वो क्यूब बनेगा? तो ये 5 2 बार तो आ गए, कितना कम पड़ रहा है? एक क्यूब में एक नंबर 3 बार आता है, इसमें 2 बार ऑलरेडी आ चुका, मतलब कितना कम पड़ रहा है? 1 बार कम पड़ रहा है। एंड 2 एक बार आया, तो क्यूब बनाने के लिए कितना कम पड़ रहा है? 2 बार कम पड़ रहा है। अगर मैं 2 2 इसके साथ, ये पूरे नंबर के साथ 2 2 इंटू कर दूंगी और पूरे नंबर के साथ 1 5 इंटू कर दूंगी, तो सब 3 बार हो जाएंगे। एंड 3 बार हो गए मतलब क्यूब हो जाएगा। सो ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब इतने क्यूबॉइड्स चाहिए ताकि वो क्यूब बन जाए। इतना समझ आया? इतने क्यूबॉइड्स चाहिए, तो 5 2 10, 10 2 20, तो आंसर क्या आएगा? 20। समझ आया? जो भी इस टाइप के फिगर्स है उसमें 3 बनाने में कितना कम पड़ रहा है? तो 5 तो ऑलरेडी 2 है, सिर्फ एक ही कम पड़ रहा है, तो मैंने एक 5 ले लिया। 2 एक है, 2 कम पड़ रहे, तो मैंने 2 बार 2 ले लिया, तो 5 2 10, 10 2 20। सो how much such cuboids? तो 20 such cuboids, 20 such cuboids will be needed to form a cube. क्लियर? सबको समझ आ गया एकदम अच्छे से गो थ्रू करो। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करूंगी उसके बाद। Okay, continuing with the next exercise. Okay, continuing with the next exercise. Exercise 7.2. Exercise 7.2 पूरा क्यूब रूट बेस्ड है। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको अच्छे से आती है, ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एक्चुअली एलसीएम। एक्सरसाइज 7.2, इसके अंदर कितने सारे सम है? कुछ 10 सम्स है। मैं फर्स्ट 2 करवाऊंगी, लास्ट 3 करवाऊंगी, मतलब 10 में से 5 सम्स करवाऊंगी। क्लियर? सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 64। सो 2 3 2 2 2 1 2 6 2 8 2 4
2 2s एंड 2 1s। सो ये किसका क्यूब रूट हुआ ऐसा पूछ रहे, ठीक है। सो इसमें कितने 2 है, 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब ऐसा बोल सकती हूँ, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। अब इसका क्यूब रूट अगर मैं निकालू तो 3 कट 3 कट 3 कट 3 कट, तो ये कितना आ गया 2 2s 4। या ऐसे नहीं करना हो तो अगर मेरे को इसका क्यूब रूट निकालना है 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, करेक्ट। सो ये क्या हो गया, दोनों का अगर पावर सेम हो तो नीचे के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। 2 2s 4, 4 का क्यूब रूट और क्यूब कट, सो आंसर इज इक्वल टू 4। क्लियर। नेक्स्ट, जितने सम्स करोगे उतनी प्रैक्टिस आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। 5 1 2, 5 1 2, क्लियर एवरीवन। ओके, सो 2 2s 4, 2 5s 10, 2 6s 12, 2 1s 2, 2 2s 4, 2 8s 16, 2 6s 12, 2 4s 8, 2 32s, 2 16s, 2 8s, 2 4s, 2 2s and 2 1s। सो एक बार क्यूब, दूसरी बार क्यूब, तीसरी बार क्यूब। सो ये क्या हो गया 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूं तो ये क्या हो गया, तीनों के पावर सेम है। सो 2 2s 4, 4 2s 8, 8 का क्यूब हो गया, क्यूब क्यूब कट, तो आंसर क्या आ गया मेरा 8। क्लियर एवरीवन। अच्छे से गो थ्रू करो, मैं लास्ट के 3 सम्स करवाती हूँ। क्लियर। ओके, okay, next 8th sum। 4 6 6 5 6। So 2 2s 4, 2 3s 6, 2 3s 6, 2 1s 2 2s 4, 2 8s 16। क्लियर। जिसको नहीं पाता डिवीजन करके करो, लेकिन एलसीएम में मुझे गड़बड़ नहीं चाहिए। डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं पाता डिवीजन करो। 2 1s 2, 2 1s 2, 1 3, 2 6s 12, 2 6s 12, 2 4s 8, 2 5s 10, 2 8s 16, 2 3s 6, 2 2s 4, 2 2s 4, 2 9s 18, 2 1s 2, 2 6s 12, 2 1s 2, 2 4s 8, 2 5s 10, 2 3s 6, sorry 2 8s 16, 2 7s 14, 2 2s 4, 2 9s 18, 3 2s 6, 3 4s 12, 3 3s 9, 3 8s 24, 3 1s 3, 3 27s 81, 3 9s 27, 3 3s 9, 3 1s 3। ओके, सो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 का एक पैर, 3 का दूसरा पैर, 3 का भी 3 का एक पैर, 3 का दूसरा पैर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इज इक्वल टू 4 6 6 5 6। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ, तुमको ऐसा लिखना, क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट का सिंबल ऐसा आएगा। क्लियर। 2 2s 4, 4 3s 12, 12 3s 36, 36 का क्यूब रूट, 2 2s 4, 4 3s 12, 12 3s 36, 36 का क्यूब रूट कैंसल। सो आंसर क्या आ गया 36। क्लियर, आंसर क्या आ गया 36। अच्छे से गो थ्रू करो, मैं नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ। Okay, next sum. Question number 9. One 7 5
1 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 0 2 8 जा 16। ये जीरो में काफी लोग गलती कर लेते हो, इधर जीरो लगाते ही नहीं और 8 7 8 8 लिख देते, इसकी वजह से पूरा सम गलत हो जाएगा। मैं अभी भी बोल रही हूँ, तुमको कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं पाता है, डिवीजन करो एंड देन लिखो। डिवीजन में मुझे गड़बड़ नहीं चाहिए। इतने इजी सम्स में भी सब लोग गलती करते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 काम नहीं आ रहा, 0 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। हमेशा याद रखना 7 का क्यूब 343 है। कभी भी याद नहीं रहता, अपन 3 से ट्राई करते नहीं होता है, 4 से ट्राई करते हैं, हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। 7 का क्यूब इज 343, ये चीज हमेशा याद ही रख लेना। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। सो 2 का एक बार क्यूब, 2 का दूसरी बार क्यूब, 2 का तीसरी बार क्यूब और 7 का एक बार क्यूब। सो 175,616 इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। क्लियर? सो क्यूब रूट कैसे लिखते हैं? रूट बना के 3। 175,616 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 56 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। क्यूब रूट ऑफ ये कट गया, सो आंसर क्या आ गया? क्यूब रूट ऑफ 175,616 इज 56। क्लियर एवरीवन? अच्छे समझ आ गया? लास्ट सम कंटिन्यू करते हैं। एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर दो। ओके, कंटिन्यू विद द लास्ट सम। It is 10th question. 91125. 91125. So 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 1s are 2. Oh sorry, 2 से आएगा ही नहीं बिकॉज लास्ट नंबर इवन नंबर है ही नहीं। ठीक है, सो 2 से नहीं आएगा। अब 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। तो पूरे का टोटल द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सो द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? अगर इन सबका टोटल 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल। इन सबका टोटल है 18, तो 18 3 से डिविजिबल है। हाँ, 3 6 18, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 3 9, 0 1 1, that is 3 3 9, 22, 3 7 21, 3 5 15, 3 1 3, 0, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9, 1 1, 3 3 9, 22, 3 7 21, 3 5 15, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9, 22, 3 7 21, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। क्या 125 3 की टेबल में आता है? नहीं। सो 5 5 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। सो 3 टाइम्स हो गया, दूसरी बार वापिस 3 टाइम्स हो गया एंड 5 भी 3 टाइम्स हो गया। सो 91125 इज इक्वल टू 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। So cube root of 91125 is equal to cube root of 3 3 9, 9 5 45, 45 का cube and cube root will cancel. So cube root of 91125 will be
क्यूब रूट ऑफ 91125 विल बी 45. क्लियर एवरीवन? इसको अच्छे से गो थ्रू करो. इसके बाद ट्रू और फॉल्स एंड एक प्रॉब्लम सम एंड दिस चैप्टर इज ओवर. क्लियर? तो इसको अच्छे से गो थ्रू करो सबसे पहले. ओके. Continuing with the true or false. Cube of any odd number is even. कोई भी odd number का cube even होगा. तो कोई भी odd number का cube कभी भी even number नहीं हो सकता. कोई भी odd number का square हमेशा even number होता है, लेकिन हमेशा नहीं, लेकिन even number हो सकता है. कोई भी odd number का square even number हो सकता है, लेकिन कोई भी odd number का cube कभी भी even number नहीं हो सकता. Clear? So first का क्या आएगा? फॉल्स. क्यूब कभी भी ऑड नंबर का इवन नंबर नहीं हो सकता. ठीक है. अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros. ट्रू. मैंने पहले भी बोला था परफेक्ट क्यूब 3 zeros के साथ एंड करता है. 1 0 या 2 0 के साथ कभी भी एंड नहीं करता है. सो ट्रू. डज नॉट एंड विद 2 zeros. सो ट्रू. इट डज नॉट एंड विद 2 zeros. इट एंड विद 3 zeros. ठीक है. इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5, अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड कर रहा है, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25. तो क्या उसका क्यूब 25 के साथ एंड होगा? कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर 5 के साथ एंड कर रहा है तो उसका क्यूब के 25 के साथ एंड होगा. देख लेते ना. 5 5 जा 25. तो स्क्वायर 5 5 जा 25. तो इसका स्क्वायर अगर 5 के साथ एंड कर रहा है तो वही नंबर का क्यूब 25 के साथ एंड करेगा. 5 5 जा 25. 25 5 जा 125. तो क्या उसका एंड 25 होगा? तो हाँ, उसका एंड 25 होगा. क्लियर? सो ट्रू. फोर्थ, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8. फॉल्स. 2 का क्यूब 8 के साथ एंड होता है. क्या ऐसा पूछा है? क्या कोई भी क्यूब 8 से एंड नहीं होता है? नहीं. 2 का क्यूब 8 से ही एंड होता है. सो फॉल्स. फिफ्थ, The cube of a 2-digit number may be a 3-digit number. क्या 2-digit number का cube 3-digit number हो सकता है? तो सबसे smallest 2-digit number कौन सा है? 10. and 10 का cube क्या है? 10 into 10 into 10. That is 1000. And 1000 is a 4-digit number. 1 2 3 4. तो क्या कोई भी 2-digit number का क्यूब 3-digit हो सकता है? तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज सबसे छोटा 2-digit नंबर का ही क्यूब 4-digit नंबर है. तो सबसे छोटा 2-digit नंबर का क्यूब अगर 4-digit है तो कोई भी 2-digit नंबर का क्यूब 3-digit नंबर नहीं हो सकता. तो क्या बोला था? क्यूब ऑफ अ 2-digit नंबर मे बी अ 3-digit नंबर. तो फॉल्स. इट कैन नेवर बी 3-digit नंबर बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द 4-digit नंबर. क्लियर? द क्यूब ऑफ अ 2-digit नंबर मे हैव 7 or more digits. क्यूब ऑफ 2 digits 7 या उससे ज्यादा डिजिट हो सकते हैं. तो कैसे चेक करेंगे? क्यूब ऑफ 3 digit कितना होगा? तो 3 digit का क्यूब कितना होगा? सबसे स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर 100 है, उसका क्यूब कितना होगा? 2 0 2 0 2 0 1 and 6 zeros, राइट? तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर. 7 नंबर सबसे छोटा 3 digit का क्यूब है. सबसे छोटा 3 digit का क्यूब 7 नंबर है. तो 7 नंबर के साथ कभी भी एंड नहीं कर सकता. 2 digit नंबर कभी भी एंड नहीं कर सकता. वो 3 digit से शुरू होता है. क्लियर? सो फॉल्स. 7 or more digit नेवर पॉसिबल. 2 digit का बड़े से बड़ा 2 digit का क्यूब भी 7 or more नंबर्स नहीं हो सकता. क्लियर? क्योंकि 7 नंबर तो स्टार्टिंग नंबर ही 3 digit के क्यूब के साथ है. क्लियर? 7th, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर. क्या सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है ना. 2 2 4 4 2 8 1 1 1 1 1 1. सो पॉसिबल है. मे भी पूछा है तो हाँ पॉसिबल है. ऑलवेज बोला हो तो गलत होता. क्लियर? क्योंकि सिंगल डिजिट का नंबर 2 डिजिट नंबर भी है. क्लियर? सो इधर एंड हो जाता है अपने 7 क्वेश्चंस है. एंड लास्ट क्वेश्चन, you are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root?
क्या तुम विदाउट फैक्टराइजेशन बता सकते हो कि इसका क्यूब रूट क्या होगा? सबसे पहले 10 का क्यूब कितना है? 1000। 10 से ऊपर का है एंड पीछे 1 आ रहा है, मतलब क्या कि कोई भी डिजिट समझो, कोई भी 11 या 21 या 31 ऐसा ही नंबर आ सकता है। पीछे अगर 1331 है, पीछे का लास्ट यूनिट डिजिट नंबर अगर 1 है, मतलब वो ऐसे नंबर का क्यूब है जिसका यूनिट डिजिट 1 हो। वो ऐसे नंबर का क्यूब है जिसका यूनिट डिजिट 1 हो, क्योंकि 1 का ही क्यूब 1 हो सकता है, या 11 का क्यूब 1 लास्ट एंड कर सकता है। अब ये 1000 से बड़ा है तो 10 से लेके कितने तक देखे, 20 का क्यूब कितना आता है? 8000। 20 का क्यूब कितना आता है? 8000। तो ये 1000 से बड़ा है, 8000 से छोटा है। 1000 से बड़ा, 8000 से छोटा, तो 11 ही पॉसिबल है उसके अंदर जिसका यूनिट डिजिट 1 है। 10 से ऐसा कौन सा नंबर बड़ा है और 20 से ऐसा कौन सा नंबर छोटा है जिसका यूनिट डिजिट 1 हो? तो सिर्फ एक ही नंबर है ना, 11। सो ये किसका क्यूब होगा? 11 का क्यूब होगा। फिर बोला कि ऐसे बहुत सारे नंबर है, जैसे 4913 12167, तो तुमको ये होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है? खाली गेस करके, फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते इसके अंदर तुम लोग, ठीक है? तो इसके अंदर यूनिट डिजिट कंपैरिजन वाला टेक्निक यूज करना है। सो स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस चैप्टर राइट नाउ इन दिस लेक्चर इटसेल्फ, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा था एंड बहुत ज्यादा इजी एंड टोटली स्क्वायर रूट वाले कंसेप्ट इसके अंदर इंक्लूडेड थे। सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर एंड दिस चैप्टर हियर इन दिस लेक्चर। गुड बाय। We'll continue with the next chapter or next lecture. We'll continue with the next chapter in the next lecture. Goodbye.